मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरेंद्रानंद जी शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम की चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महादेव की चर्चा करना हम तुच्छ मनुष्यों में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आज सौभाग्य है साहब श्री हरेंद्रानंद जी की दया से कि आज हम सब शिव की चर्चा करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। शिव की शिष्य अभी तक हम लोग बने नहीं शिव शिष्य, लेकिन शिव शिष्य बनने की कगार में खड़े हैं। शिव शिष्य तभी बन सकते हैं और शिव शिष्य हमारा शरीर नहीं, हमारा मन बनेगा। और जब शिव शिष्य मेरा मन बनेगा तो मुझे किसी से पूछने की और जानने की, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मन शिव शिष्य बन जाएगा तो हमारे आचरण में, हमारे विवेक में, हमारे बोली में, हमारे चाल चलन में, हमारे और भी क्रियाओं में अपने आप दिखने लगेगा लोगों को सबसे अलग शांत स्वरूप, विचार ही अलग। अभी हम लोग शिव शिष्य बने नहीं, अभी हम लोग धरती की माया में जकड़े हुए हैं। माया, हम लोग धरती का सुख भोगने के लिए आए, लेकिन धरती का सुख नहीं भोग के भोगाधिपति बन गए। धरती की माया में, माया के पकड़ में हम लोग पकड़ा गए। तो अभी हम लोग को यहाँ का सुख अच्छा लग रहा है, मन धीरे धीरे पकड़ता है। इसलिए साहब कहते हैं चर्चा करो। साहब इतना सरल साधन दे दिए कि इससे आसान साधन और दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। चलते फिरते बोले चर्चा करो। कहीं पे भी गप करते हो, गप करने में आदी हो। आज के मनुष्य गप करने में, बातें करने में, इधर उधर की बातें करने में बहुत ही मजा लेके बात करते हैं। बोले उसमें एक बात मिला दो, अपने गुरु की चर्चा करो, गुरु की बातें करो। इससे फायदा क्या होगा? आपका मन धीरे धीरे समझने लगेगा कि सच में महादेव मेरे गुरु हैं और मैं कैसे महादेव का शिष्य बन सकता हूँ और महादेव के शरण में पहुँच सकता हूँ। मैं महादेव का शिष्य बन रहा हूँ, ये मन धीरे धीरे समझने लगेगा। चर्चा ही सबसे प्रबल उपाय है। 3 सूत्र में पहला सूत्र तो दया मांगना है। दया मांगिए। आप लौकिक जीवन में हैं तो साहब कहते हैं लौकिक जीवन में तो सुख सुविधा परेशानियां आएंगी। ये मृत लोग हैं, यहाँ तो रात भी होती है और सवेरा भी होती है ना, धूप भी होती है, छाँव भी होती है। तो यहाँ दुख भी है, सुख भी है। तो इंसान को यहाँ जीने की साधन, व्यंजन, सामग्री, हर तरह की, हर प्रकार की ज़रूरतें हैं। वो ज़रूरत पूरा करने के लिए मनुष्य जब हार जाता है, थक जाता है, निरुपाय हो जाता है, उस टाइम गुरु से दया मांगना चाहिए। क्योंकि मनुष्य निरुपाय है, उसका उपाय गुरु है और गुरु वो उपाय बताते हैं जिससे आपका मंजिल मिल जाए। तो साहब कहते हैं दया मांगो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कीजिए। हाँ, दया में आप लौकिक जीवन का सुख जो चाहिए मांग लीजिए। एक चीज़ और मांगा कीजिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर इतनी दया कर दीजिए, कम से कम मेरा मन आपका शिष्य बन जाए। ये भी दया मांगिए। कम से कम मुझसे गुरु कार्य भी हो जाए। देखिए, बिना गुरु के दया से ये गुरु कार्य नहीं होगा, गुरु की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हम इतने वेद पुराण शास्त्र पढ़ते नहीं। और बड़े बड़े वीर पैगंबर भी पढ़ के भी बैठे हुए हैं, वो भी महादेव की चर्चा, शिव की चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये दया है हम लोगों का ऊपर में कि हम लोग इतनी चर्चा कर लेते हैं। ये गुरु की दया है, साहब दीदी की दया है। वरना बड़े बड़े वैदिक, बड़े बड़े वेद पढ़ने वाले, बड़े बड़े उपनिषद पढ़ने वाले, बड़े बड़े पुराण पढ़ने वाले भी शिव की चर्चा थोड़ी सी नहीं कर पाएंगे। और हम लोग तो आधे आधे घंटे, एक एक घंटे बैठते हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि जुबान से क्या निकल रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या आवाज़ निकल रहा है। ये महादेव की असीम दया है। और आप
जो नए गुरु भाई होंगे उनको लगेगा, उनको तो लगता भी होगा कि सच में यार मेरे से तो गुरु कार्य होता ही नहीं है। लेकिन गुरु की दया जब होगी तभी गुरु कार्य होगा। इसलिए दया मांगिए, गुरु से ही दया मांगिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए, कम से कम मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए, मुझसे अपना काम करवा लीजिए सरकार। साहब दीदी से दया मांगिए कि गुरु कार्य हो जाए। साहब दीदी तो पल प्रतिपल आपके साथ हैं। और बिना गुरु की दया, बिना साहब दीदी की दया से तो गुरु कार्य होता नहीं, चर्चा तो होगा ही नहीं, जुबान ही नहीं खुलेगा, क्या बोले क्या ना बोले। आज गुरु कार्य करने के लिए बहुत सारे लोग, शिव की चर्चा, एक कथा में आता है, संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा कथा बताता हूँ कि शिव की कथा कितनी विशाल है और क्या है। एक बार नारद भगवान भ्रमण करते करते चल रहे थे, तो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो उधर से स्वर्ग में एक मतलब बड़े कवि लेखक जिसको बोलते हैं वो रहते थे, वो भी आ रहे थे। तो दोनों को बीच में मिलन हुआ। तो नारद जी मन ही मन में सोचे कि आज कविराज जी से ये इनसे पूछेंगे कि आपने सभी देवी देवता के ऊपर में बहुत कुछ लिखा, महादेव के ऊपर में, महादेव के बारे में क्यों नहीं कुछ लिखा, आज पूछेंगे। उन्होंने जैसे ही नजदीक किया, पूछा कविराज प्रणाम, कैसे हैं। कविराज भी बोले ऋषिवर प्रणाम। बोले कविराज आपसे एक मेरा प्रश्न है। बोले क्या। बोले कि आपने सभी देवी देवता के बारे में बहुत कुछ लिखा, महादेव के बारे में क्यों नहीं कुछ लिखा। तो कविराज कहते हैं छोड़ो ये सब बात, क्या है उनके बारे में जो लिखना है, क्या लिखे उसके बारे में, कुछ है ही नहीं। नारद जी भाई बड़े ऋषि हैं, उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो बात को काट रहे हैं, टाल रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं, हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। बोले नहीं कविराज आप बताइए मुझे, आपने क्यों नहीं लिखा, क्या कारण है। तब कविराज कहते हैं कि ऋषिवर पूरी धरती को कागज बनाया और पूरे समंदर को स्याही, इंक, और स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष होता है जिससे बड़ा कोई वृक्ष नहीं दुनिया में, और कल्प वृक्ष को कलम बनाया और लिखने के लिए बैठी मां शारदे स्वयं विद्या की देवी, फिर भी पूरा नहीं हुआ। पूरी धरती को कागज बना दिया, पूरे समंदर को स्याही बना दिया, कल्प वृक्ष को कलम बनाया, फिर भी महादेव के बारे में नहीं लिख पाया, क्योंकि इनका अंत नहीं है। इनके बारे में कल्पना करना हम लोगों की बस की बात नहीं है। स्वयं माँ भगवती शारदा देवी जब सोचिए तो हम लोग क्या हैं। ये गुरु की दया है कि हम लोग कुछ बोल लेते हैं, महादेव ही बुलवा लेते हैं, साहब दीदी बुलवा लेते हैं। हम लोग में सामर्थ्य नहीं है, तो गुरु कार्य करने के लिए महादेव से ही दया मांगनी होगी, और गुरु कार्य से बड़ी साधन कुछ नहीं है। तीनों सूत्र में महान है, 3 सूत्र में दूसरा सूत्र, क्योंकि आप जितना गुरु कार्य करेंगे, किसी से भी बात करेंगे तो लोगों को समझाएंगे कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु महादेव हो सकते हैं। आप इस बात को खुद पहले समझ लेंगे, आप समझाएंगे दूसरे को, लेकिन समझ आपको आएगा। आप जोड़ने का काम करेंगे शिव से दूसरे को, लेकिन आप स्वयं शिव से जुड़ जाइएगा। और अगर चर्चा करते हैं तो उसमें तीनों सूत्र हो जाता है। देखिए आप किसी को समझाएंगे तो उसको भी बोलेंगे ना कि पहले में आप ऐसे दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दया मैंने मांग ली, चर्चा मैं कर ही रहा हूँ, तो उसको भी कहेंगे कि भैया आप भी ये दूसरा सूत्र करेंगे, आप भी लोगों तक ये शिव की चर्चा करेंगे, ताकि लोग शिव से जुड़े, शिव को अपना गुरु रूप में स्वीकार करे और शिव का शिष्य बनने का कोशिश करे। ये दूसरा सूत्र हो ही रहा है। तीसरा सूत्र आप समझाएंगे कि गुरु को प्रणाम करने का जो नियम है, गुरु मंत्र भी यही है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दूसरा सूत्र करेंगे, तीनों सूत्र हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सूत्र गुरु कार्य करना शुरू कर दिए तो साहब एक बात चैलेंज का साथ कहते थे कि जो गुरु का काम करेगा गुरु उसका काम करेगा। कलकत्ता के शहीद मीनार पार्क में आए थे, साहब ये बात बोले थे, जो गुरु का काम करेगा वो गुरु उसका काम करेगा, ये मेरी गारंटी, अगर नहीं हुआ तो मेरा कॉलर पकड़ लेना। साहब ने ऐसी बोले थे, वो वीडियो अभी आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो क्यों गुरु को ऊपर में प्रबल विश्वास है, क्योंकि साहब जानते हैं कि मेरे गुरु महादेव हैं, महादेव कभी मिथ्या नहीं हो सकते, वो शिव हैं, वो कल्याण करता है।
और आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं, उनसे बड़े गुरु कोई है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोक में कोई उनसे बड़ा गुरु नहीं है। आज जितने भी संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज जिनकी चर्चा अभी बहुत होती है, बहुत अच्छे संत हैं और बहुत अच्छे गुरु भी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने भी एक वीडियो में बताया है कि महादेव अनंत हैं, करुणा ही जैसे लगता है कि महादेव बनकर आए हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम के ऊपर में बताए थे वो। और आदि गुरु हैं, उनसे बड़े तो गुरु हैं ही नहीं। वैष्णव के भी गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, देवों के गुरु हैं, वो सबके गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, गुराधिपति हैं। इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो चर्चा जितना करेंगे, चर्चा नहीं हो रहा है तो गुरु से दया मांगिए, गुरु भाई गुरु बहना, कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस पर दया कीजिए। इतनी दया कर दीजिए सरकार कि मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए। और देखिए आपसे भी गुरु कार्य होगा। और गुरु कार्य जो शुरू कर दिए तो समझिए आपका जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, आप देखेंगे अपने आप धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपकी इच्छाएं धीरे 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 पूरी होने लगे। लोग कहता है कि ये 3 सूत्र करने से क्या होगा, जो करके देखिए। आप जीवन भर महादेव को पूजा पाठ करते आए, जिससे जो फल नहीं मिला ये 3 सूत्र से मिलेगा। ये इतनी साहब दीदी की 3 सूत्र में पावर है। गुरु भाई गुरु बहन आप सबको मेरा प्रणाम। फिर से मेरे गुरु महादेव को मेरा प्रणाम, साहब दीदी को मेरा प्रणाम। ये 3 सूत्र करके देखिए और गुरु कार्य करके देखिए। नमः शिवाय।